हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर का एक प्रश्न का सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि स्पष्ट किरण आरेख द्वारा आपको बताना है कि अवतल दर्पण में आभासी यानी कि काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ मतलब कब बनता है, ये आपको किरण आरेख के द्वारा बताना है कि प्रतिबिंब जो है वो आवर्धित और आभासी बन रहा है। और इसके लिए अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताना है। तो इसमें आपको ये नहीं बताना है, मतलब कि कह रहा है कि इस प्रकार अवतल दर्पण का आपको एक यूज बताना है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 13 का उत्तर। वस्तु अगर अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रहेगी तो उसका आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक यानी वर्चुअल, सीधा और आवर्धित यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये किरण आरेख जो है आपको प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में बनाना है। ठीक है, तो वस्तु अगर अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रहती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा, आवर्धित बनता है। ठीक है, मैग्निफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, अब बोल रहा है अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग। इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण के 4 उपयोग दिए हुए हैं, आप इनमें से जो चाहें वो लिख सकते हैं। अवतल दर्पण का निकट रखी वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हम लोगों का मतलब कि सेविंग करने में, जो जेंट्स सेविंग करते हैं, ठीक है, उनके सेविंग करने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं वो उसमें आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कह रहा है टॉर्च, वाहन, हेडलाइट, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो होता है। रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है और इससे प्राप्त ऊष्मा जो है उससे कई प्रकार के उपयोग जो है वो लिए जाते हैं। ठीक, तो ये था आपका अवतल दर्पण का यहाँ पे 4 उपयोग बताया हुआ। और मैंने आपसे कहा भी है लाइव क्लासेस के दौरान कि अवतल दर्पण का यूज आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण का यूज आपको उत्तल दर्पण का यूज आपको, ये दोनों दर्पणों का उपयोग आपसे एग्जाम में पूछता है, तो आपको ये चीज याद रखना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज के वीडियो में बताए गए प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।